अपने पुराने जो बुरे अनुभव होते हैं और ये बुरे जो अनुभव अपने साथ जुड़े होने के कारण हमारे जीवन में हमें अलग-अलग तरीके से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एक यहाँ पे प्रोसेस बताना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि ये प्रोसेस आप फ़ॉलो करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए अ, कागज़ में अपनी प्रॉब्लम लिखकर उसको ट्रांसफ़र करने का मतलब वो जो प्रॉब्लम हमारे मन में, हमारे विचारों में है, उनको ट्रांसफ़र करने का जो ज़रिया है, ये बहुत पुराना, बहुत ही अच्छा और इसे करने के बाद में जो परिवर्तन आप में वो नज़र आता है, वो महज़ 72 घंटे में काम करता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक शांत, एकांत जगह चुनें, जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे। कम से कम जब तक आप ये पूरा टास्क ख़त्म नहीं कर लेते हो, लिखने वाला टास्क, तब तक आपको कोई परेशान ना करे। मोबाइल को बंद करके या फिर साइलेंट मोड पे एक जगह पे रख दें। कोशिश करें कि उस रूम में आपका मोबाइल ही ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उस रूम में आप अगरबत्ती को जला दें और 3 बार अपनी गहरी साँसों को अंदर लें। अभी साँसें लेना मतलब क्या है कि जो आप साँसें ले रहे हो, वो साँसें अपने पेट तक जानी चाहिए। इस तरह से ये आप कम से कम 3 से 5 बार करें। कागज़ और पेन अपने साथ में ले लें और उस बुरे अनुभव को याद करें। अब अपने जीवन में बचपन से लेके आज तक ऐसे बहुत से बुरे अनुभव से आप गुज़र चुके हो। तो कोई भी 5 ऐसे अनुभव जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए थे, आपको लगता था कि बहुत सारे अनुभव है, 100 से भी 200 से भी ज़्यादा बुरे अनुभव से हम गुज़र चुके हैं, लेकिन उनमें से ये 5 अनुभव जो हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे। वो 5 अनुभव को आपको लिखना है। लिखना है कि क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, आपने क्या महसूस किया था, आप उस समय पर क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे और क्या हो रहा था। और ये लिखते वक़्त आपकी पूरी तरह से जो भावनाएँ हैं वो पूरी तरह से खुलकर लिखें। मतलब आप में वो डर था, गुस्सा था, शर्म थी, जो भी था, दुःख था। तो वो ये लिखते वक़्त खुद को रोकना नहीं है, वो लिखो, जो भी वो घटित हो रहा था, आप उस समय आपकी भावनाएँ क्या थी, आप क्या सोच रहे थे? इनफैक्ट उस वक़्त आपने कुछ किस तरह से के कपड़े पहने थे, किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? जिसके साथ ये घटना हो रही थी, वो माहौल क्या था? जो आपसे वो बुरा बर्ताव कर रहा था, बुरा व्यवहार कर रहा था, उसने कौन से किस तरह से कपड़े पहने थे? सोचने की कोशिश करें तब उस वक़्त में किस तरह से सुगंध या दुर्गंध आ रही थी, व्हॉटएवर। ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद में आखिर में आपको लिखना है कि मैं अब इस अनुभव को आनंदपूर्वक जाने दे रहा हूँ या फिर जाने दे रही हूँ। और ये जो अनुभव है अब मेरे जीवन में हावी नहीं हो रहा है। ये सब लिखने के बाद आपको उस कागज़ को जला देना है, फाड़कर फेंक देना है। जला सकते हो या फिर फाड़ के फेंक सकते हो। जलाना इज़ ये थोड़ा-सा जलाना बहुत अच्छा है, क्योंकि जलाने के बाद में ये पूरा हम लोग हमारा जो माइंड है उसमें फिक्स हो जाता है कि अरे ये तो हमने जला दिया, ये खत्म हो गया है करके। इसके बाद में आप दूसरा पेन पेपर लें और अपनी एक सकारात्मक अफ़र्मेशन बनाना शुरू कर दें कि मैं अब अपने अतीत को माफ़ कर रहा हूँ, माफ़ कर रही हूँ और अब मैं आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ और जो बीत चुका है, वो मुझे एक अच्छा अनुभव भी दे चुका है। अब मैं उसमें एक शक्ति को महसूस कर रहा हूँ
मुझे प्यार है खुद से और मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूँ। हर दिन में मैं अधिक मुक्त और पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। ऐसे आप अपने लिए एक सकारात्मक अनुभव को लिखिए, सकारात्मक अफ़र्मेशन को लिखिए। आप अगर आपको नौकरी का अगर प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में तकलीफ है, तो आप नौकरी के लिए लिख सकते हो कि मुझे अब अच्छी तरह से नौकरी मिल रही है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे अच्छी तरह से नौकरी मिल रही है और मेरी सैलरी मुझको सो एंड सो मेरे अकाउंट में क्रिएट हो रही है, पॉजिटिवली क्रिएट हो रही है। आपको अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप लिख सकते हो कि मुझे सो एंड सो जगह पर मुझको प्रमोशन मिल रहा है, मेरी सैलरी बढ़ रही है। ये आप अपने अफर्मेशन बना सकते हो, अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ के लिए बना सकते हो जो आपके जीवन में आपको परिवर्तन करना है। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने भी आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बनाने वो लिख सकते हो। लेकिन एक बार याद रखना है, लिखते वक्त वो अफर्मेशन 11 हो, 21 हो या 51 हो, 108 हो, 11 हो, 21 हो, 51 हो या फिर 108 हो। तो आपको वो लिखना है। आप ऐसे कर सकते हो कि 11-11 अनुभव लिखिए, 11-11 अफर्मेशन लिखिए। जैसे वो मैनिफेस्ट हो जाए उसको निकाल दें, फिर 11 लिखें, फिर अफर्मेशन पढ़ें। अब क्या करना है, ये लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आपने 11 या 21 अपने अफर्मेशन लिख लिया है, मिरर के सामने बैठना है और मिरर के सामने बैठने के बाद उस अफर्मेशन को 11 बार मिरर की आंखों में आंखें डालकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट के साथ में वो पढ़ने हैं, बोलने हैं। और देखिए आपके जीवन में आपको वो परिवर्तन नज़र आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है जीवन में, नौकरी का हो या फिर आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही हो या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं सुन रहे, जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि आपके साथ-साथ उन लोगों तक ये पहुँचाएँ जो ये तकलीफ़ से परेशान हैं। बहुत आसान तरीका है, कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी हीलिंग या अफ़र्मेशन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बना के दूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7507700770 डॉक्टर शिरीष काकड़े। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जीवन में कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, संपर्क करें। बोलने से आपका प्रॉब्लम हल हो सकता है, स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, कोई भी एडिक्शन हो उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो आइए जुड़िए वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट के साथ में। धन्यवाद।